आदिशक्ति सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा, देश खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या सहज महसूस करने लगा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी खरीदारी की गई है, कृषि मंत्रालय ने गेहूं के उत्पादन का अग्रिम अनुमान क्या लगाया है, साथ ही यूक्रेन और रूस के युद्ध का भारत के गेहूं बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है और गेहूं के बम्पर पैदावार की जो उम्मीद जताई जा रही है, तो तापमान और बारिश के बाद क्या उसमें कमी आई है। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। भारतीय खाद्य निगम FCI के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक देश खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को सहज महसूस नहीं करता। FCI चेयरमैन ने मंगलवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक देश आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता तब तक गेहूं पर निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बावजूद इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11 करोड़ 20 लाख टन रहेगा। उन्होंने कहा कि ताज़ा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मीणा जी ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश में करीब 10,727 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई थी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के मुताबिक केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 जून जुलाई में रिकॉर्ड 11 करोड़ 21 लाख 8 हज़ार टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मई 2022 में बढ़ती गेहूं घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बीते वर्ष मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया गया था और 13 मई 2022 को सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों और उत्पादन में गिरावट के बावजूद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत सरकार ने देश के खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने और पड़ोसी और कमज़ोर देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। वैश्विक बाजार में बदलाव और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति न होने के चलते भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया था। बीते वर्ष सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद माना जा रहा है कि गेहूं की कीमतों में नरमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेहूं के दामों में उसके बावजूद भारी तेज़ी देखी गई। फरवरी से मार्च के बीच सरकार ने गेहूं की आसमान छूती कीमतों पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में सरकार के गेहूं बेचने के बाद भी कीमतों में नरमी नहीं आई है। आटा अभी तक सस्ता नहीं हुआ है। खुदरा बाज़ार में आटा के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे। खुदरा बाज़ार में अभी भी पैक्ड ब्रांडेड आटे का 10 किलो का पैकेट 410 से 426 रुपये में मिल रहा है, यानी 1 किलो आटा 40 से 43 रुपये प्रति किलो माना जा रहा है। इस रबी सीज़न में गेहूं की बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फरवरी के दूसरे पखवाड़े में तापमान में उछाल देखा गया तो मार्च में बेमौसम बारिश के बाद गेहूं की फसल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। तापमान में बढ़ोतरी और बेमौसम बारिश के बाद गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है और यही वजह है कि सरकार गेहूं के निर्यात पर बैन जारी रखना चाहती है। एक अन्य खबर के अनुसार मध्य प्रदेश में भी 14% नमी वाले माल की खरीद की जाएगी। ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों को ध्यान में रखते हुए अब 14% तक नमी वाले गेहूं की खरीद के आदेश दिए गए हैं। पहले सरकार ने 12% तक नमी वाले गेहूं की खरीद के निर्देश दिए थे। नए आदेश के तहत बुधवार से फिर से समर्थन के मूल्यों पर केंद्रों पर खरीदी शुरू हो जाएगी। जल भराव के कारण प्रति एकड़ औसत उत्पादन 18 से 20 क्विंटल से घटकर 14 से 15 क्विंटल रह गया है और मंगलवार को 2000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई, जो 1950 से 2400 रुपये क्विंटल